हेलो एवरीवन। आज का ये हमारा एक नया वीडियो जिस टॉपिक पर है वो है एक जीई का सब्जेक्ट है, जेनेरिक इलेक्टिव का, जिसका नाम है इकोनॉमी ऑफ कॉलोनियल इंडिया, जिसका यूनिक पेपर कोड है 2274000017, जो कि फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को तथा क्वेश्चंस के पैटर्न को हम देखेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न रहता है वो समझने की कोशिश करेंगे, तथा हम क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को देखें तो उसमें कहा गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 घंटे का समय मिलेगा। साथ ही जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 90 होंगे। अगर इंस्ट्रक्शंस को देखें तो उसमें कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना है क्वेश्चन पेपर के ऊपर, सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको जो 8-9 क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें से 8 में से केवल कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, केवल 4 करने हैं। तथा हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो इक्वल है, यानी कि आप अगर 4 क्वेश्चन खाली करने हैं तो हर क्वेश्चन का जो मार्क्स आपको मिलेगा वो 22.5 मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आगे हम देखें तो इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, परंतु पूरा पेपर आपको एक ही लैंग्वेज में सॉल्व करना होगा, चाहे आप हिंदी में सॉल्व करें या इंग्लिश में सॉल्व करें। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को देखें, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत अकाल राहत में राज्य की नीतियों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए औपनिवेशिक भारत में अकाल के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि जो औपनिवेशिक काल था हमारा, जो लगभग 16वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी के बीच का है, इस दौरान भारत में किस प्रकार से अकाल राहत में राज्य की नीतियों की भूमिका थी, यानी अकाल को लेकर किस प्रकार से नीतियाँ बनाई गईं। साथ ही औपनिवेशिक भारत में जो अकाल को लेकर जो प्रभाव पड़े वो किस प्रकार के पड़े, इसका विश्लेषण करते हुए हमें इसका आंसर लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में कृषि संरचना पर इरफान हबीब और तीर्थंकर रॉय के दृष्टिकोण की तुलना कीजिए। इरफान हबीब और तीर्थंकर रॉय ये दोनों ही इतिहासकार हैं, जाने माने इतिहासकार हैं। इन्होंने किस प्रकार से ब्रिटिश भारत में कृषि संरचना के ऊपर टिप्पणी की है, उन उन दोनों के विचारों की तुलना करते हुए हमें बताना है कि उन दोनों के विचार कैसे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है भारत की अर्थव्यवस्था और भौतिक स्थितियों पर औपनिवेशिक हस्तक्षेप के प्रभाव पर डेविड ब्रॉसबुक के विचारों की जांच कीजिए। जो डेविड ब्रॉसबुक है, इन्होंने किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था की भौतिक स्थितियों पर औपनिवेशिक हस्तक्षेप के प्रभाव का वर्णन किया है, वो हमें इस क्वेश्चन के अंतर्गत बताना है कि जो औपनिवेशिक काल था जो कि 16वीं से लेकर के 19वीं सदी के बीच का है, उस दौरान भारत के जो स्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटिश भारत का, वो हमें बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आलोचनात्मक रूप से जांच कीजिए कि 1600 से 1800 के बीच यूरोप वैश्विक व्यापार प्रणाली का केंद्र था। आलोचनात्मक रूप से लिखना है। आलोचना का अर्थ होता है इसकी हमें बुराइयां बतानी है, इस कथन का जो हमें ना हमें ये बताना है कि ये कथन गलत है। ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह से इसको गलत कहेंगे, लेकिन हमें जो हमारे आंसर से ये बात को के संबंध में इसको गलत प्रूफ करते हुए हमें अपना आंसर लिखना है। यानी इस क्वेश्चन में कहा गया कि 1600 से 1800 के बीच यूरोप वैश्विक व्यापार प्रणाली का केंद्र था, तो हमें इस बात को प्रूफ करने के बजाय इसको बताना है कि ये बात पूरी तरह सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है बॉम्बे की कपड़ा मिलों की विस्तार के बारे में चर्चा कीजिए और विश्लेषण कीजिए कि 20वीं शताब्दी के दौरान औपनिवेशिक भारत में वो अन्य उद्योगों से कैसे भिन्न थे। यानी कि जो भारत में औपनिवेशिक 20वीं शताब्दी के दौरान जो भी औपनिवेशिक काल में विशेषकर जो भी उद्योग डेवलप हुए, उनमें कपड़ा उद्योग की क्या विशेषता थी तथा वो अन्य उद्योगों से किस प्रकार से अलग थे, ये हमें बताना है। टेक्सटाइल के संबंध में स्पेशली बताना है हमको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सिक्स क्वेश्चन है स्पष्ट कीजिए कि ट्रिब्यूट या ड्रेन की अवधारणा भारत पर ब्रिटिश विजय के लिए केंद्रीय कैसे थी। सबसे पहले अगर इस अवधारणा को हम समझें
तो ट्रिब्यूट का अर्थ है जब ब्रिटिश भारत में आए थे, तो उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बा यूरोप से धन लाने के बजाय भारतीयों पर ही राजनीतिक सत्ता हासिल करी। तरह उसके साथ भारत से ही धन लेकर के उन्होंने उसको धन को लाभ कमाया और उसको अपने देश यानी ब्रिटेन भेजा। इस अवधारणा के संबंध में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में एक स्टेटमेंट दिया था, जिसे हम वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं, मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से जानते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ है भारतीयों का लाभांश को यूरोप में ट्रांसफर किया जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो 7वां क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दक्षिण भारत में औद्योगिकरण में योगदान देने वाले कारकों और इसके सामाजिक आर्थिक नतीजों का संरचनात्मक रूप से विश्लेषण कीजिए। कि जब भारत में ब्रिटिश शासन था 19वीं शताब्दी में, तो उस समय ब्रिटिशों को अपने माल बेचने के लिए बाजार चाहिए था। उस बाजार के रूप में उन्होंने भारत को यूज किया। तरह भारत से कच्चा माल यूरोप ले जाते थे, उस कच्चे माल को तैयार करके भारतीय बाजार में बेचते थे। वो माल सस्ते होने के कारण भारत में आसानी से बिक जाते थे, जिस कारण से जो भारतीय उद्योग थे वो नष्ट होने लगे, जिससे भारत के उद्योगों का विउद्योगीकरण होने लगा। और इसी से भारत के सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी पड़े, जैसे कि जो उद्योग नष्ट हुए उनसे जुड़े व्यक्ति बेरोजगार हो गए, भारत में बेरोजगारी बढ़ी, तो अन्य कई सारे प्रभाव पड़े। उसके बारे में हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में जो कि अंतिम क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में औद्योगिक पूंजी क्या उदय किस हद तक पुराने व्यापारी वर्गों से जुड़ा था? विस्तार समझाइए। औद्योगिक पूंजी से अभिप्राय है उस पूंजी से है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने उद्योग की स्थापना करता है। तो इसमें कहा गया कि जो पुराने व्यापारिक वर्ग थे, उन्होंने ही अपने नए उद्योग की स्थापना करी, क्योंकि उनके पास इसके लिए स्पष्ट पूंजी मौजूद था। इसी के बारे में हमें बताना है, एक विचार दिया गया है, उसको विस्तार से हमें बताना है यहाँ पे। इसी के साथ हमारा 8वां क्वेश्चन एंड हो गया। आप अगर अच्छे से समझे होंगे, तो आपको अगर इस क्वेश्चन को समझे होंगे, तो आपको 8 में से केवल 4 क्वेश्चन करने होते हैं। और हर साल जो पेपर होता है डीयू या सोल का, दोनों में पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, और लगभग 4 क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए हर साल मिल जाएँगे। अगर इसको आप अच्छे से स्पष्ट तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर की, तो आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।